One of the highlights for the Indian football team आज के मैच में was Apuya, and he had a brilliant game. I think probably he was the only one in the Indian team जो बहुत composed लगे, बहुत confident लगे on the ball, and hello everyone, welcome back to Football Unplugged with me Satvik. And just तो भी थोड़ी देर पहले ही इंडिया का जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच था अगेंस्ट कतर, द मैच एंडेड एंड हमारे लिए फेवरेबल रिजल्ट नहीं था. तो आज के एपिसोड में हम बेसिकली यही बात करेंगे व्हाट वर द थिंग्स दैट वी कुड अंडरस्टैंड टैक्टिकली फ्रॉम द मैच, एंड एट द सेम टाइम हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि जो चेंजेस ईगोर्स टीम मैच ने किए थे वेदर दे वर नेसेसरी एंड लाइक व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. कतार is probably one of the most difficult teams in Asia, if not the most difficult team. And decent performance था, मैं ये नहीं बोलूँगा it was one of the best performances, but हम various aspects of the match को analyze करेंगे, whether it was the lineup, whether it was match performances, and who were the best players, who were some players that were below par. तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट? तो चलो शुरू करते हैं. 90 मिनट्स के बाद जो स्कोर लाइन था वो 3-0 था इन फेवर ऑफ कतर, एंड वेरी डिजर्व्ड विन. हम इसमें से कोई दो राय नहीं है कि कतार डिड नॉट डिजर्व टू विन. बट हाँ, टॉकिंग अबाउट द इंडियन टीम, चांसेस थे इंडियन टीम के पास, थोड़े बहुत अच्छे चांसेस थे, बट ओवरऑल अगर मैच को एनालाइज किया जाए तो एक फेयर रिजल्ट था, राइट? तो स्टार्टिंग यार, अब जो चीज़ के बारे में मैं बात शुरू करना चाहता हूँ इज फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइनअप ऑफ द मैच, राइट? ईगोर्स टीम मैच ने मल्टीपल चेंजेस किए थे, फ्रॉम अमरिंदर सिंह इन द गोल कीपिंग पोजिशन टू सुबशीष बोस एट द लेफ्ट बैक पोजिशन, एंड अब्दुल सामद ड्रॉप हुए थे बेंच पे, एंड अनिरुद्ध थापा केम इन, एंड एट द सेम टाइम मनवीर सिंह की मसल इंजरी थी तो उनकी जगह उदांता सिंह आए थे राइट पे. तो ये चेंजेस हुए थे इंडियन फुटबॉल टीम में इन द प्लेइंग 11, एंड कई चेंजेस जो वर्कआउट किए. आई थिंक Subhashish Bose was, I think, one of the better players of the playing 11, and some changes did not really perform up to their usual standard. जो चाहे हम अमरिंदर सिंह की बात कर लें, he somehow looked out of sorts. एंड ये भी कह सकते बिकॉज ही डिड नॉट स्टार्ट द मैच सो वेल. उनको स्टार्टिंग में एक आधा मिसप्लेस पास हो गया था एंड देन ही कंसीडर्ड द गोल, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बम्प होता है. एंड वो हमने आई थिंक पूरे मैच में देखा हूँ कि किकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, wasn't the usual authoritative self that अमरिंदर सिंह is. तो वो in terms of a change in the playing 11 did not really work out, right? बट अगेन आई थिंक ईगोर्स टीम मैच का बड़ा सिंपल सा फंडा था कि आई वॉन्ट टू टेस्ट द बेंच स्ट्रेंथ एज वेल. आई वॉन्ट टू सी इफ दीज प्लेयर्स कुड परफॉर्म एट against one of the best teams in Asia. And उन्होंने यही बोला था कि I know Gurpreet Sandhu has already performed against Qatar, so I want Amrinder Singh to go out and play as well. And one of the off days, सब प्लेयर के ऑफ डेज होते हैं, ये अमरिंदर सिंह का एक ऑफ डे था. लेट्स नॉट क्रिटिसाइज हिम टू मच. एक दिन था एंड वी कैन सॉर्ट ऑफ मूव पास्ट दैट वन परफॉर्मेंस, राइट? तो हाँ यार, अदरवाइज अगर आप प्लेइंग 11 में देखोगे जो चेंजेस आए थे, आई थिंक उदांता सिंह ठीक थे, यू वॉज डिसेंट इन द फर्स्ट हाफ, एक आधा रन मिला उनको, बट वी डिड नॉट रियली सी अ लॉट ऑफ हिम इन द विंग एज वेल. जो आइडिया था कि फास्ट विंगर्स रखेंगे और काउंटर अटैक करेंगे, वो एक्चुअली अच्छे से हो नहीं पाया. And even for Anirudh Thapa, he had that one very, one of the fewer chances that the Indian team had, and a clear chance tha. He tried to, shoot from the outside of the foot, but nahi work out kiya. But overall भी, Anirudh Thapa, I think, बहुत ज़्यादा involved नहीं थे game में, and we did not see the best of Anirudh Thapa in this match, right? तो ये रही बात जस्ट जो चेंजेस हुए थे प्लेइंग 11 में, थोड़ी सी उनकी बात करी है मैंने. नाउ अगर हम मैच को एनालाइज करें, आई थिंक मैच को हमको जो 4 फेजेस में एनालाइज करना चाहता हूँ मैं, 4 फेजेस में एनालाइज करना भी ज़रूरी है. एंड देर आर सम थिंग्स दैट ईगोर्स टीम मैच नीड्स टू बी केयरफुल ऑफ गोइंग फॉरवर्ड. यार सबसे पहले तो दोनों हाफ को भी हम 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे. पहले हाफ के फर्स्ट 20 मिनट्स एंड सेकेंड हाफ के फर्स्ट 20 मिनट्स, बोथ ऑफ देम वर वेरी सिमिलर स्टोरीज, राइट? इंडिया ने
वेरी ऑनेस्टली पहले हाफ के जो पहले 15-20 मिनट थे बहुत पैनिकी और बहुत नर्वस स्टार्ट किया था, दे वर्ंट द मोस्ट कॉन्फिडेंट। क्या पता वो प्रॉब्ली ऑपोजिशन स्ट्रांग थी तो शायद उसकी नर्वसनेस थी, इतना बड़ा मैच था शायद उसकी नर्वसनेस थी, बट देयर वाज अ सेंस ऑफ नर्वसनेस इन द इंडियन टीम जो हमको पहले हाफ के पहले 15-20 मिनट में पता चली। वेदर इट वाज अमरिंदर सिंह मिसिंग किक्स, निखिल पुजारी डिड नॉट लुक वेरी कंफर्टेबल ऑन द बॉल, एंड इवन इन द मिडफील्ड यार हमको पहले 15-20 मिनट तो उन्होंने फिजिकली डोमिनेट किया है, राइट। एंड यही चीज़ हमने सेकेंड हाफ में भी देखी। पहले दो जो हमने गोल्स कंसीड करे हैं वो पहले 2-3 मिनट्स ऑफ ईच हाफ में कंसीड करे हैं, एंड दोनों हाफ में सिमिलर स्टोरीज थी यार। दोनों हाफ के पहले 10-15 मिनट वी लुक्ड आउट ऑफ सॉर्ट्स, वी डिड नॉट लुक टू मच इनटू द गेम, और थोड़े से क्लूलेस लग रहे थे। आई एम नॉट श्योर इफ क्लूलेस इज द राइट वर्ड, बट थोड़े से क्लूलेस लग रहे थे हम, ठीक है। बट एज द हाफ मूव ऑनवर्ड्स, एंड ये दोनों हाफ की स्टोरी, वी सॉर्ट ऑफ गॉट इनटू द गेम। फर्स्ट हाफ में अपूया स्टार्टेड गेटिंग कंट्रोल ऑफ द गेम। हमने चांगटे का देखा, उन्होंने 2-3 रन्स मारे थे, एक आधा अच्छा क्रॉस मारा, एंड इवन आई थिंक सुभाशीष बोस हैड अ रियली गुड गेम। तो एज वी प्रोग्रेस इन द फर्स्ट हाफ हमारे को थोड़ा कंट्रोल आया, थोड़े बहुत हमने चांसेस क्रिएट करे, एंड सिमिलरली सेकेंड हाफ में भी जब हमने सब्सटीट्यूशंस करी, वेदर इट वाज अब्दुल साहिल सामद कमिंग अप, एंड जैसे लालनवाला चांगटे लेफ्ट राइट विंग पे स्विच एंड महेश सिंह केम ऑन द लेफ्ट, आई थिंक हमको चांगटे का भी बेटर वर्जन दिखने को मिला, एंड इवन फॉर महेश सिंह आई थिंक he sort of brought in some a different dimension to the team. So a story of two halves in each of the 45 minutes, two different approaches to the game, and we lost the game in both the first 15-20 minutes of each half. So I think going forward Igor's team match has to be very careful and has to sort of पास दिस मैसेज अपनी टीम को कि पहले 10-15 मिनट थोड़ा सा हमको स्ट्रॉन्ग रहना है, थोड़ा सा हमको कंपोज रहना है, एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ेगी, बिकॉज वेरी ऑनेस्टली अगर आप वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन या AFC के लिए क्वालिफिकेशन के लिए करोगे, आई थिंक द फोकस शुड बी ऑन बीटिंग बोथ कुवैत एंड अफगानिस्तान, एंड आई थिंक कतर के साथ ऑब्वियसली हम लोगों को चाहिए कि मैच जीते या कॉम्पिटिटिव रहें, बट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट दे आर अ लेवल अहेड ऑफ अस, राइट। तो ये स्टोरी थी पूरे मैच की। अगर मैं इंडिविजुअली या थर्ड्स में बात करूं कि कैसी परफॉर्मेंस रही थी, आई थिंक डिफेंसिवली, आई थिंक अगर सिर्फ डिफेंसिव एस्पेक्ट ऑफ द गेम देखेंगे, आई थिंक झिंगन, राहुल बेके एंड इवन सुभाशीष बोस, आई थिंक द थ्री ऑफ देम हैड अ गुड गेम व्हेन इट जस्ट केम टू डिफेंडिंग। उन्होंने बहुत सारे ब्लॉक्स किए। संदेश झिंगन वाज एज सॉलिड एज ही हैज़ ऑलवेज बीन फॉर द इंडियन नेशनल टीम, and very pleasantly I was very surprised with Subhashish Bose. I've seen a lot of him in Mohan Bagan as well, but I think आज मैं उनके अटैकिंग प्ले से इम्प्रेस था। उन्होंने मल्टीपल बॉल्स खेली थी आगे लालनवाला छांगटे को, स्प्लिटिंग अप डिफेंसेस, और इवन वाइड बॉल्स जो उन्होंने खेली थी, द वेट ऑन द बॉल वाज वेरी नाइस। तो आई थिंक three out of the defensive four had good performances, really just on the basis of their defensive side of the thing. ऑन द पोजेशन जब उनके पास बॉल थी, सैडली इंडियन बैक फोर इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगी मुझे, एंड यहीं पे अनवर अली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आता है हमारी टीम के लिए। ही इज़ वेरी गुड ऑन द बॉल, उनकी लॉन्ग पासिंग बड़ी अच्छी है। तो आई थिंक वी वर मिसिंग अनवर अली इन द बैक फोर दिस मैच, बट ओवरऑल आई थिंक अपार्ट फ्रॉम निखिल पुजारी ऑल द बैक फोर हैड अ डिसेंट गेम। When it comes to I think below average performances, I think both Amrinder Gill and Nikhil Pujari had below average games. निखिल पुजारी आई थिंक वो थोड़े डोमिनेट हो रहे थे, एंड उनको फिजिकली भी डोमिनेट हो रहे थे वो मैच में, इवन इन पोजेशन जो यूजुअली बहुत अच्छे होते हैं। आई थिंक ही लुक्ड स्लाइटली आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे। तो आई थिंक अगेन एज आई वाज सेइंग फॉर अमरिंदर सिंह एज वेल, ये वन ऑफ मैच है, तो लेट्स नॉट फोकस टू मच ऑन देयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज। ओवरऑल भी हम एज अ टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, बट इवन इन द 11 आई थिंक निखिल पुजारी एंड अमरिंदर सिंह हैड अ बैड डे। टॉकिंग अबाउट द मिडफील्ड, अगेन वन ऑफ द हाईलाइट्स फॉर द इंडियन फुटबॉल टीम आज के मैच में was Apuya, and he had a brilliant game. I think
probably he was the only one in the Indian team जो बहुत composed लगे, बहुत confident लगे on the ball, and had multiple Busquets like turns in the midfield. अपनी body की feints का बड़ा अच्छा use किया उन्होंने. तो I think even in a losing game, Apuya's performance was one of the brighter sides, one of the brighter aspects of the match against Qatar. एंड हम महेश सिंह की बात करें, पहले हाफ में आई थिंक उनकी इन्वॉल्वमेंट रिलेटिवली कम थी, एंड फर्स्ट हाफ में इंडिया मिडफील्ड पे डोमिनेट हो रही थी. तो महेश सिंह पहले हाफ में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं लगी उनकी. सेकेंड हाफ में आई थिंक ही ग्रो इन टू द मैच. आई थिंक उनकी थोड़े बहुत अच्छे पासिस खेले, जो साहिल सामद ने भी चांस मिस किया था. ही चिप्ड अ वेरी ब्यूटीफुल बॉल फॉर हिम. तो सेकेंड हाफ में उनकी परफॉर्मेंस बेटर थी. बट फर्स्ट हाफ में अपार्ट फ्रॉम अपूया, आई थिंक मुझे बोथ अनिरुद्ध थापा और महेश सिंह थोड़े से मिसिंग लगे मैच में. अगेन थापा ने पिछला मैच नहीं खेला था, तो ही आई थिंक ही डिड नॉट लुक कंप्लीटली इन हिज ए गेम. तो ये मेरा मिडफील्ड का एनालिसिस है. तो आई थिंक जब चेंज हुआ तो थोड़ा सा बेटर था, बट आई थिंक बोथ थापा एंड महेश सिंह डिड नॉट हैव द बेस्ट ऑफ गेम्स. Going forward, very honestly, I think we did not have. Sunil Chhetri barely had any shot in goal. Chances नहीं थे हमारे पास. He was majorly, the one pressing. And, Changte and Udanta and then Mahesh Singh, I think दो तीन moments of, अच्छे थे, थोड़े बहुत अच्छे passes खेले. But I think when it comes to our wide players, the quality of the cross, I think needs to be much better. बहुत टाइम मैंने ये देखा है, एंड दिस इज नॉट जस्ट कतर वाला मैच, बट नॉर्मली भी क्या हो रहा है कि हम फर्स्ट मैन की आगे ही वो क्रॉस नहीं खेल पा रहे हैं वाइड से. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट द कोच नीड्स टू वर्क अपॉन. सो आई थिंक वेरी ऑनेस्टली अटैकिंग एंड से देयर वाजंट टू मच दैट we saw, and there wasn't too much to be excited about. And again, ये थोड़ा ये expected ही था यार, because we were facing against Qatar. हमको पता था कि थोड़ा सा Qatar will dominate, हमारी defensive performance होएगी. तो honestly not too much on the attacking three. Again, मनवीर सिंह भी injured थे, and there were talks कि अगर मनवीर सिंह available होते तो India probably could have gone with a 4-4-2, or मनवीर सिंह could have been used as a number 9. But again, injuries have been a problem for India, and दो तीन या तीन चार प्लेयर्स जो शायद प्लेइंग 11 में होते वो लोग अवेलेबल नहीं थे. तो वो थोड़ी सी आई थिंक हमारी प्रॉब्लम रही है. तो या अगेन अगर आपको नैरो डाउन करना है, positives from the match. Number one, I think the performance of Apuya. I think he put in a brilliant performance at the holding midfield position. And number two, I think Subhashish Bose was brilliant. Again एक आधी थोड़ी बहुत गलती करी, but overall his performance both defensively, which I think he's also known for, but even attacking wise, I think Subhashish Bose had a great game. So I think ये दो positives है. Even when Akash Mishra wasn't playing, Subhashish Bose did not really made his presence, made his absence felt. तो आई थिंक ये दो अच्छी चीज़ें हैं जो आई थिंक हमको एक पॉजिटिव लेना चाहिए इवन इन दिस डिफीट. एंड देन टॉकिंग अबाउट जो चीज़ें हमको इम्प्रूव करनी है, अगेन आई थिंक गोल कीपिंग वाइज थोड़ा अलग रखेंगे हमको. प्रॉब्ली एक वन ऑफ डे था, तो लेट्स नॉट बी टू क्रिटिकल एंड बहुत ज़्यादा उसमें डीप डाइव नहीं करेंगे हम लोग. बट आई थिंक थिंग्स दैट वी नीड टू इम्प्रूव. आई थिंक जो डिफेंसिव ट्रांजिशन थी, आई थिंक आज हम थोड़ा पैनिक होके खेल रहे थे, थोड़ा नर्वस थे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बॉल दैट वी कुड हैव प्लेड थ्रू द मिडफील्ड हम उसको क्लियर कर रहे थे. एंड इवन इन द मिडफील्ड आई थिंक वी वर लूजिंग द बॉल टू ईजिली. एंड ऑनेस्टली Qatar could have scored 4, 5 or even 6 goals if not for last ditch defending by Rahul Beke or Sandesh Jingin, or a couple of saves by Amrinder as well. But I think the midfield was losing the ball too often. तो आई थिंक ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आर एबिलिटी ऑन द बॉल एंड व्हेन वी हैव द बॉल अगेंस्ट दीज बिगर टीम्स हु विल प्रेस, तो हमको वो थोड़ा सा वर्कआउट करना है. दैट वाज समथिंग आई थिंक जो सब पार था इस मैच में. एंड अगेन ओवरऑल अगर मुझे मैच को समराइज करना हो, आई थिंक इट वाज अ स्टोरी ऑफ मिस चांसेस बाय इंडिया एंड फिजिकल डोमिनेशन बाय कतर. आई थिंक physically as a team we were dominated a lot.
चाहे वो डिफेंसिव, चाहे वो फुल बैक्स हो जो डोमिनेट हो रहे थे, चाहे मिडफील्ड पे, चाहे अटैकिंग वाइज एज वेल, जब हमारे विंगर्स आगे जाते भी थे या उनको थोड़ा रन मिलता था, द sheer physicality of the Qatari team, I think we could not handle that. तो गोइंग फॉरवर्ड ये लेसन है, बिकॉज अगर हमको एशियन AFC कॉम्पिटिशन में, एशियन गेम्स में, एशियन कप में कॉम्पिटिटिव बनना है, वी विल बी फेसिंग अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ सऊदी अरेबिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ साउथ कोरिया, एंड दीज टीम्स आर क्वाइट फिजिकल इन देयर ओन सेंस. तो हमको ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी है गोइंग फॉरवर्ड. एंड अगेन दीज आर लेसन्स. It's good that we are facing against we faced Qatar before the Asian Cup, and we understand the quality that the other teams, the teams that are better than us in Asia, वो हमसे कितना आगे हैं. तो अच्छा मैच था. मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी. कुछ हमको चांसेस मिले, वी मिस दोज चांसेस. तो थोड़ा क्लिनिकल होने की भी ज़रूरत है अटैकिंग थर्ड में. बट आई थिंक इन द मिडफील्ड, आई थिंक थोड़ी फिजिकलिटी की ज़रूरत थी आज के मैच में. आई थिंक अगर जीक्सन सिंह होते अलॉन्ग विद अपूया, एंड अगर हम 2 के पिवट में खेलते, तो आई थिंक एक बहुत अच्छा मैच हो सकता था, एक बहुत अच्छा मिडफील्ड बैटल होता, जो मुझे आज लगा कि हम फिजिकली डोमिनेट हुए थे पूरे मैच में, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यार, जो दोनों हमने गोल, जो पहले 2 हमने गोल्स भी कंसीड करे हैं ना, आई थिंक थोड़ा सा स्मार्ट और थोड़ी कम्युनिकेशन बेटर होने की ज़रूरत है. बिकॉज जो आप सेकंड गोल देखोगे, उसमें हमारे 2 डिफेंडर्स ऑफ साइड के लिए आगे आ रखे हैं, एंड 2 डिफेंडर ज़्यादा पीछे हैं. तो बहुत इजी थ्रू बॉल को ऊपर से चांस मिल गया था, उनके पास बहुत क्लियर चांस आ गया था, राइट. तो ये चीज़, एंड इवन इन द फर्स्ट गोल, आई थिंक अगर हमारी डिफेंसिव लाइन थोड़ा पहले मूव फॉरवर्ड कर जाती, तो उनकी कतारी टीम ऑफ साइड हो जाती. 1-2 इंस्टेंसेस में जो हमने नहीं किया, हम थोड़े आई थिंक स्लो रहे, या मूव आउट नहीं कर पाए, या कम्युनिकेशन ठीक नहीं रही. तो आई थिंक थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैच अवेयरनेस भी कह सकते हो आप, समटाइम्स वो मैच में ही पता चलती हैं. तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी है गोइंग फॉरवर्ड. एंड अगेन important matches coming up against Kuwait and Afghanistan as well. We have to win those matches at all costs in order for us to qualify for the next round of World Cup qualifications. And also Asian Cup आ रहा है, तो उसकी भी प्रेपरेशन चलेगी, उसके भी मैचेस आएंगे. तो these are certain things जो मुझे लगा आज के मैच में हमारे लिए मिसिंग थी. Let me know आप लोगों को क्या लगता है, how was today's performance, and was it a good performance? Who do you think were the standout performers for in the Indian team? And how do you see the uh, qualification for the World Cup 2026 going forward? Thank you so much. If you haven't already subscribed to the channel, subscribe to Football Unplugged with me, Satvik. Tons of great content coming up, and keep on supporting, like, share, and subscribe, and stay tuned for more. Thank you so much.